बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने इस मंच पे मौजूद हूं, जिसका नाम है वचन, वाचा, विश्वास। और आज जैसे कि बुधवार है, आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8 या 8:30 बजे के बीच में मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पुराने नियम का अध्ययन कर रहे हैं। ये एक बेसिक शिक्षा है, बहुत डीपली मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग अभी बहुत कम नॉलेज रखते हैं बाइबल की, या कुछ शुरू से जानना चाहते हैं कि किस तरह से खुदा ने सृष्टि की रचना की, या धीरे धीरे किस तरह से सृष्टि आगे बढ़ी, ये उनके लिए है ये। और जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि अगर आप खुद और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं या और स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको खुद ब खुद पवित्र आत्मा की सहायता से इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ताकि आप वो सब बातों को जान सकें जो इसके बीच में लिखी हुई है। और यही मकसद है मेरा कि आपको मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दूं, ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आइए हम दुआ करें, ताकि हम अपने कलाम की इसकी स्टडी जल्दी शुरू कर सकें। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा से दुआ मांगे। आप भी अपने दिलों में मांगें कि आपको समझ दे और इसके वचन को आप समझ सकें। हमारे मेहरबान और सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र हो खुदावंत, आज के दिन के लिए और इस दिन की शुरुआत के लिए कि तूने हमें दिया कि हम तेरे वचन के साथ इस दिन को शुरू करें, और तेरे वचन को जो तूने आज मुझे दिया है मैं दूसरों के साथ ये शेयर कर सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग सुने या देखें उन्हें समझ देना, बुद्धि देना, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना, उनको बड़ी आशीष देना खुदावंत। जबकि वो चाहते हैं सीखना, खुदावंत उनकी बुद्धि को और बढ़ा। जबकि मैं तेरे वचन को शेयर करने जा रहा हूं खुदावंत, मेरी दुआ है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आपका एक बार फिर इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मेहरबानी से मेरा नंबर लिख लीजिए। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 2147636061। तो आइए खुदा के वचन की तरफ चलते हैं। तो आज की जो किताब है वो है पुराने नियम की 7वीं किताब, जिसे के कहते हैं न्यायियों या जजेस। तो उसके किताब के ऊपर आ रहे हैं हम। 7वीं किताब है न्यायियों की, जजेस की। तो यहोशू जाशुआ की मृत्यु के बाद न्यायियों का युग शुरू होता है। जैसे आजकल न्यायाधीश होते हैं या जज होते हैं, तो जैसे वो आजकल फैसला करते हैं न्यायाधीश का, जज बड़ी कुर्सी पे बिल्कुल ऊंचे ऊंचे चबूतरे पे या स्टेज पे बैठे होते हैं जज साहब, और उसके एक साइड में एक कटहरा होता है, दूसरे साइड में एक कटहरा होता है उसके सामने, और नीचे की उसमें दो एक जो जिसके फैसले होने आते हैं गवाह पेश होता है, एक मुजरिम होता है दूसरे कटहरे में, और नीचे जो वकील होते हैं वो दोनों तरफ के वकील जो है वो दलीलें देने के होते हैं, एक उसके पक्ष में और एक दूसरे के पक्ष में। तो वकील जो है फैसले जज को सुनाते हैं, क्या बात है, क्या तकलीफ है, कैसे है, किसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। तो ये जो जज हैं, ये उस टाइम के जज जो है आजकल के जज के मुताबिक नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो अधिकतर एक किस्म के सेना
के नायक या उसके आगू हुआ करते थे, एक सेना के रूप में, यानी कि उन्हें न्यायी कहा जाता था। खुदा उनको बड़े खुद खुदा उन्हें एक किस्म से उनसे बातचीत करता था सपने में या स्वर्गदूत भेज के। तो खुदा उन बंदों को क्या है, न्यायी जो है वो नियुक्त करता था। तो इस्राएलियों का जो अस्तित्व है परमेश्वर में विश्वास पर आधारित था। जैसे कि हम अब तक जानते आए हैं कि खुदा ने क्या है, इस्राएलियों को ये बार बार खुदा बताता है अपने नबियों रसूलों की वजह से, उनकी सहायता से, कि खुदा पे विश्वास रखना है और उसी के विश्वास पे ये जो है खुदा का जो अस्तित्व है, वो इस्राएलियों का अस्तित्व परमेश्वर में विश्वास पर आधारित था। लेकिन विश्वासघात का परिणाम हमेशा ही क्या होता है, मुसीबत परेशानी में होता है। तो लेकिन जो इस्राएलियों ने बार बार यह गुनाह किया है, बार बार वो उसमें फंसते चले गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब जब उन्होंने खुदा को पुकारा, विश्वासघात करते हुए भी जब उन्होंने खुदा को पुकारा, वो संकट में फंसे हुए थे, तो खुदा ने हमेशा उन्हें बचाया। लेकिन शर्त ये थी कि वो पश्चाताप करके और दोबारा खुदा की ओर फिरें, और वो फिरते थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो दोबारा फिर अपनी उसी पुरानी चाल पे आ जाते थे। तो इस न्यायियों की किताब में तकरीबन टोटल 12 न्यायियों का जिक्र मिलता है। लेकिन हम सिर्फ कुछ खास का जिक्र करेंगे, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हम सिर्फ जिक्र करेंगे कि 2 न्यायियों का। एक तो है जिसे कि हम लोग कहते हैं न्यायियों की वो किताब, जिसमें कि एक गिदोन जिसे कि गिदोन भी कहते हैं, और एक सैमसन जिसे शमशोन कहते हैं। तो पहले हम थोड़ी और इस बात पे जिक्र करेंगे कि इस्राएली जो हैं हमेशा खुदा से बलवा करते रहे हैं, और जब जब उन्होंने बलवा किया है तो खुदा ने उन्हें क्या है 40 साल तक क्या है फलस्तीनियों के वश में कर दिया। क्योंकि खुदा भी जब जब वो माफ़ी मांगते थे, खुदा माफ़ कर देता था, खुदा उन्हें फिर सिखाता था, वो फिर परेशान होते थे, खुदा फिर तंग आ जाता था। खुदा ने फिर हार के क्या किया, उनको फलस्तीनियों के उसमें हाथ में 40 साल के लिए कर दिया। तो इस तरह से ये जो है ये इस्राएली बलवा करते रहते थे। खुदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता था इनके साथ कि बच जाओ, संभल जाओ। जितने भी न्यायी आए हैं, उन्होंने सब ने इनको बार बार शिक्षा दी है कि ना ये करें, अच्छे काम करो, संभल जाओ। पर लेकिन ये लोग संभलते नहीं थे। और दूसरी तरफ देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने ये न्यायियों को तैयार किया ताकि इनको थोड़ा बहुत क्या है अक्ल दी जाए, या वो इनको अब सब कुछ तो खत्म हो चुका था। अब और मूसा का भी हो गया, देहांत हो गया था, और जोशुआ का भी हो गया, पर बड़ा कुछ धीरे धीरे होता जा रहा है। तो आज हम वो जो गौर करेंगे कि गिडियन के बारे में, जो कि एक न्यायी के रूप में वो आया। तो अब ये क्या है, मिधानियों, अब ये जो अभी है क्या है, ये मिधानियों के वश में खुदा ने इन्हें 7 साल के लिए और डाल दिया। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये था कि 40 साल के लिए, आगे बताऊंगा मैं कि सैमसन का टाइम की बात जब 40 साल का हुआ, और इससे पहले आता है गिदोन। तो जब ये गिदोन था तो इनका इतना बुरा हाल हो गया था कि ये जो है इतने मिधानियों के वश में खुदा ने इन्हें कर दिया था कि मिधानियों से ये इस्राएली इतने डर गए थे कि ये हमेशा क्या करते थे, पहाड़ों में वो अपने छोटे छोटे गड्ढे खोद के, या यूं कह लीजिए
कि गुफा बना के ये उसमें छिप छिप के बैठते थे। ये मिधानियों का इतना दबदबा था इस्राएलियों के ऊपर, वो इतना इससे डरते थे क्योंकि खुदा को मानते नहीं थे, खुदा के हुक्मों पे नहीं चले, इन्होंने अपनी मनमर्जी की। और कोई भी इंसान जब अपनी मनमर्जी करता है तो क्या है, खुदा की नज़र में वो गिर जाता है। फिर जो स्वर्गदूत, जो फरिश्ते हमारी मदद के लिए भेजे जाते हैं, खुदा उन्हें उनके ऊपर से उठा लेता है और क्या है, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। और इसी तरह से क्या है, मिधानी इनके लिए एक परेशानी का कारण बन चुके थे और वो गुफाओं में दबक दबक के रहते थे कि हाय हमें कोई पकड़ा ले। यहाँ तक कि जो इनके गाय बैल गधे ऊंट बकरियां, जो भी इनके जानवर पशु थे, क्या है, जब भी उन्हें मौका मिलता था मिधानियों को, तो वो इनके पशुओं को हाँक के अपने पास ले जाते थे और ये फिर रोते चिल्लाते रहते थे, क्योंकि वो जब भी आते थे एक जैसे इज्जत की तरह उन पे आते थे और उनको क्या है, लूट पाट के चले जाते थे। तो वो बड़े परेशान हो गए इनसे इस्राएली। तो वो फिर खुदा की दुहाई देने लगे, उन्होंने फिर खुदा की दुहाई दी, खुदा हमें बचा ले, हमें संभाल ले, हम तो मर गए, हम तो लुट गए हैं। खुदा फिर इनके लिए तैयार है। जब जब भी खुदा को पुकारा है, खुदा ने इनको क्या है, इनकी सुन ली है। यहाँ तक कि जब भी ये फसल बीजते थे तो उस फसल को ये खराब कर देते थे, और जो फसल पक जाती थी तो उस पकी हुई फसल को भी वो आग लगा देते थे, या यूं कह लीजिए उसको उखाड़ के ले जाते थे। किसी भी तरह से वो इनको चैन से बैठने नहीं देते थे। इनके नाक में इन्होंने क्या है, मिधानियों ने नाक में दम कर रखा था, क्योंकि खुदा से दूर हो गए। और कोई भी इंसान जब खुदा से दूर होता है तो क्या आप सोचते हैं कि वो चैन से बैठ सकेगा? कभी नहीं। बहनों और भाइयों, जब खुदा का साया किसी के सर पे से उठ जाता है ना, तो फिर ये देखना होता है कि वो किस तरह से सरवाइव करेगा, कैसे बचेगा। और खुदा ने बार बार इन्हें सबक दिया, सिखाया, पर ये बिल्कुल नहीं समझे। तो एक दफा क्या, एक फरिश्ता गिडियन के पास आया और वो जबकि अपने दाख लता में, दाख जो उसका बाग था उसमें अपना थोड़ा दानों दोनों का काम कर रहा था, एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे कहा कि हे शूरवीर, खुदा तुझ पे रहम की तेरे पर नजर हुई है और तू क्या है, शूरवीर है, तू इस कौम को क्या है, इस मिधानियों के वश से छुड़ाएगा। तो वो कहने लगा, अगर खुदा हमारे साथ होता तो हमारा ये हाल कभी ना होता, क्योंकि वो जान गए थे कि खुदा का हाथ उनके ऊपर से उठ गया है, क्योंकि हर तरह की परेशानी में है वो। ना वो आराम से सो सकते, ना वो सुबह को आराम से काम कर सकते, कुछ भी तो आज़ादी नहीं थी। वो एक गुलामों से भी बदतर जीवन वो जी रहे थे। और इससे स्वर्गदूत ने उसे कहा कि खुदा क्या है, तुझे इस्तेमाल करेगा और तू इस कौम को मिधानियों की कौम से छुड़ाएगा। तो बहुत बातें चीतें हुई स्वर्गदूत में, और उसमें बड़ा कुछ होता रहा। तो हार के उसे कहा कि ठीक है भाई, चलो मानता हूँ मैं कि भी खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। अब मैं तब मानूंगा अगर खुदा को मैं परख लूँ। तो उसने कहा कि भी मैं एक जो भेड़ बकरियों के बाद होती थी, तो मैं उस ऊन को अगर ओस बाहर रखूं तो वो ओस से गीली हो, बाकी भूमि क्या है, एक बार बाकी की भूमि जो है वो सूखी रहे। तो स्वर्गदूत ने कहा चलो ठीक है भाई, तो ऐसा भी करके देख लेते हैं ये। तो उसने क्या किया, शाम को काफ़ी सी ऊन ली, उस ऊन को ठीक ठाक करके उसने बाहर रख दिया और वो रात को सो गया। अब जैसे उसकी जाग खुली, वो तो इस सोच में था कि देखें भाई
जो खुदा सच्चा है कि झूठा है, क्योंकि उसने खुदा को परखने की बात कही थी और स्वर्गदूत ने कहा हाँ भी परख ले, क्योंकि स्वर्गदूत को तो पता था कि उसको खुदा ने भेजा है। और जब वो गया, उसने वो देखा ज़मीन तो सारी सूखी पड़ी है, और जब उस ऊन को उठाया, उसने उसको निचोड़ा तो उसमें से एक कटोरा भर पानी निकला। अब वो समझ गया कि भी बात तो ठीक है, ये वाकया खुदा की तरफ से है। और फिर उसे फिर शक हुआ, क्योंकि शैतान बार बार खुदा की आजमाइश लेने के लिए इंसान को क्या है, उकसाता है। और वही उसके दिमाग में फिर आया। उसने फिर कहा कि अगर मैं एक दफ़ा और खुदा की आजमाइश कर लूँ तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, खुदा मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएगा। खैर जी, स्वर्गदूत ने कहा हाँ भाई तू एक बार और कर ले। उसने फिर कहा कि मैं जब दूसरा ऊन का टुकड़ा ऊन रखूं तो क्या है, ऊन सूखी रह जाए और बाकी जो है वो जगह गीली हो जाए। तो ये कह के वो रख के सो गया। और जब सुबह उठा, उसने खुदा को फिर परखना चाहा। वो गया देखने के लिए कि इसमें क्या सच्चाई है। और जैसे ही वो बाहर गया, उसने देखा कि बाकी सब जगह ओस से गिली पड़ी हुई है, और जहाँ वो ऊन है वो बिल्कुल ड्राई है, सूखी है। तो उसने कहा कि हे खुदा, कि तू सच्चा है, इसका मतलब तू ठीक है, लेकिन मैं अब समझ गया हूं कि तूने मुझे अपने लिए इस्तेमाल करना है। तो खुदा ने उसे बताया कि किस तरह से तूने इस कौम पे जैसे जैसे खुदा उसे हिदायतें देता गया और वो मानता गया, जो जो करना था उसको वो करता गया। और एक दफ़ा क्या है कि मैं आपको एक दफ़ा का जिक्र बता रहा हूँ। तो खुदा ने कहा कि भी तू ऐसे कर, तू इस तरह से करके मिधानियों पर हमला करना, और क्या उस पर तेरी जीत दर्ज हो जाएगी। जितने भी उसके पास क्या नाम सेना थी उसने तैयार की थी, खुदा के मुताबिक उसने खुदा की बात को माना। मैं शॉर्ट सुना रहा हूँ आपको। तो खुदा ने कहा कि देख भाई, बात यह है कि इतनी सेना लेके जब तू जाएगा तो लोगों ने यह कहना है कि इसमें खुदा की तो कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास फौज इतनी है तो लोग कहेंगे कि हम अपने बलबूते पे जीत गए हैं, तो खुदा को महिमा मिलेगी नहीं। तो खुदा ने उसे कहा तो ऐसे कर कि तू इन्हें कह कि भी जो लोग डरते हैं ना वो वापिस चले जाए, जिनको डर लगता है। तो जब डर लगता है तो उससे उन्होंने कहा भी जितने भी डरते हैं लड़ाई से या जो भी मामला है उससे डरते हैं तो वो वापस चले जाओ। तो उनमें से क्या हुआ, 22,000 लोग वापस चले गए। अब 22,000 लोग जब वापस चले गए तो अब क्या है, बाकी जितने भी रह गए उनको गिना गया तो वो निकल गए, रह गए बाकी 10,000। 22,000 चले गए घबरा के, तो जी 10,000 रह गए। तो खुदा ने फिर कहा कि गिदौन ये भी अभी ज़्यादा है, इनमें से भी क्या है मैं छांटने पर होगा। तो उसने कहा कि ऐसे करना, इनको नीचे नाले में ले जा, और जो ये पानी पीना है, जो तो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके जुबान के साथ पानी पिएंगे, इनको अलग रखना और दूसरों को अलग कर देना। तो गिडियन उनको नीचे नाले में ले गया तो उन्होंने पानी पीना शुरू किया। तो जितने भी क्या नाम और कुत्ते के समान अपनी जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे उनको अलग कर लेना। तो जब वो उन्होंने ऐसे करके कि जब लोग आते गए पानी पीते गए, तो जो जिन्होंने उस तरह कुत्ते की तरह जुबान के साथ चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनको वो एक तरफ करता गया और दूसरों को एक तरफ करता गया। फिर खुदा ने कहा जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया है इनको गिन ले। तो जब उसने गिना तो क्या है, वो 300 लोग निकले। तो बहनों भाइयों, 22,000 में से क्या है, 22,000 लोगों में से क्या है, सिर्फ 300 लोग निकले। फिर गिडियन को कहा कि गिडियन
अब तू ऐसे कर, इन 300 लोगों को लेके उनके ऊपर अटैक कर दे। और जब उनके ऊपर अटैक किया तो क्या है, अब लड़ाई करने वाला तो खुदा था, वो तो थे नहीं। और हुआ ये कि उन्हें मिधानियों के ऊपर पूरी तरह से विजय मिल गई। तो बहनों और भाइयों, इस तरह से जो ये न्यायी जो है, ये इस तरह से काम करते थे। ये एक तरह से एक योद्धा हुआ करते थे, जो कि खुदा इनको खुद चुनता था, नियुक्त करता था। क्योंकि गिडियन भी क्या था, एक छोटा सा किसान था, ये भी एक आम आदमी था, मेरे जैसा और आप जैसा। लेकिन खुदा जब किसी को इस्तेमाल करता है तो वो उसके कद को, उसके काट को, उसकी एजुकेशन को, उसकी लियाकत को खुदा कभी नहीं देखता। हमेशा खुदा ने क्या है, छोटे से छोटे लोगों को, कम पढ़े लिखों को, यानी कि जो कहते हैं ना कि जो किसी काम के नहीं, निकम्मे आदमियों को खुदा ने अपने जलाल और महिमा के लिए खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया है। तो अब मैं आपके सामने ये पढ़ के सुनाऊंगा कि किस तरह से फिर आगे ये जो न्यायी है गिडियन, इसका किस तरह से जो अंत हुआ या किस तरह से इसकी डेथ हुई। तो अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मैं ये न्यायियों की किताब, उसका चैप्टर 8, उसकी 29 आयत से। न्यायियों की किताब चैप्टर 8 और उसकी 29 से मैं अंत तक पढ़ूंगा, 35 आयत तक। उसमें यूं लिखा है, योआश का पुत्र यरूब्बाबाल जाकर अपने घर में रहने लगा और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थी। और उसकी जो रखैल शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अंत में योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया और अबीएजेरियों के ओपरा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथों से छुड़ाया था, स्मरण ना रखा। और ना उन्होंने यरूब्बाबाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी, उसके घराने की प्रतीति दिखाई। तो बहनों भाई, इस तरह से जो ये गिडियन था, उसने पूरी जीत हासिल की और लोगों को खुदा की तरफ मोड़ने में अपना योगदान दिया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि इस्राएली जैसे ही वो दोबारा निपुण होते थे, वो खुदा को फिर भूल जाते थे। जब तक तो उनके ऊपर हाथ रहता था, राजा उनको याद कराता रहता था, डांटता रहता था, उनको बार बार स्मरण कराता था कि खुदा को जानो, उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। उस वक्त तक क्या है, वो खुदा के साथ साथ चलते रहते थे। लेकिन जैसे ही अब गिदोन की मृत्यु हुई है, वो फिर दोबारा अपनी पुरानी चाल पे आगे बाल देवताओं के चक्कर में फंस गए और घिनौने काम करने लगे और क्या क्या व्यभिचार करने लगे। और क्या है, खुदा का गुस्सा फिर भड़क उठा। और इस तरह से बहनों और भाइयों, मैं और आप भी इस चीज को जाने कि खुदा ने हमारे साथ कितनी भलाई की है। क्या हम दोबारा पीछे अपनी जिंदगी पे नगर जब मारें तो हम जानेंगे और देखें कि कहाँ मैं गिर सकता था, कहाँ मैं मर सकता था, कहाँ मैं व्यभिचार में गिर सकता था, कहाँ मेरे बच्चों के साथ ये हो सकता था, किस तरह से खुदा ने मुझे और आपके खानदान को बचा के रखा, हमारी हर ज़रूरतों को खुदा ने पूरा किया। क्या हम इन ज़रूरतों को देखते हुए कि हमारी पूरी हो गई हैं, अब हम खुश हैं, तो क्या हम अपने पुराने जीवन में दोबारा फिर चले जाएं या उसका शुक्र करें
और उससे दुआ मांगे, खुदा हमें इन सब बातों से बचा के रख, हमें शैतान की हर चाल से बचा के रख, संभाल के रख। क्योंकि पौलुस लिखता है कि हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है। हमें पता है कि जब हमारे में थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो क्या है, शैतान को मौका मिल जाता है। वो तो पहले ही हमारे क्या है, शेर की तरह फाड़ खाने को तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही मौका मिले क्या है, हमें निगल ले। बहनों भाइयों, इस चीज को जाने और समझे कि हमने अपने प्रभु के साथ लगे रहना है, हमने अपने प्रभु के साथ बने रहना है, ताकि हम हर वक्त उसके नाम को इज्जत, महिमा और जलाल हमेशा देते रहें। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि सैमसन ने किस तरह से आगे आगे काम किए। खुदा ने जो दूसरा न्यायों के, क्योंकि मैंने कहा था 12 है, हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, मैं 2 का करूँगा, तो अगले एपिसोड में हम लोग सैमसन का जिक्र करेंगे। तो आइए हम खुदा से दुआ करें। हमारे मेहरबान, सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद आज के इस वचन के लिए जो तूने गिडियन के रूप में हमें बताया, सिखाया। गिडियन भी पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुझे परखने के बाद जब उसने जाना कि सचमुच खुदा अद्भुत काम करता है, उसने तेरी कौम के लिए तुझ पे विश्वास किया और वो उनको कुछ देर के लिए अपने रास्ते, उनके रास्ते पे ले आया, लेकिन वो फिर अपनी पुरानी चाल में फंस गए। खुदावंद हमें ऐसा होने से बचा के रख खुदावंद। जितने बहन भाइयों ने ये सुना है खुदावंद, तो उनके अंदर आत्मविश्वास भर, उन्हें संभाल के बचा के रखना। कोई परेशान है, बीमार है, दुख तकलीफ में है, खुदावंद तेरे दुआ मांगते हैं, उनकी दुआ को सुन ले खुदावंद। सबको तंदुरुस्ती दे, सबकी सोचों को पूरा कर। इस दुआ को मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।